हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शूलो। और जैसा कि आप सब लोगों ने ये वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। आज मैं महाराष्ट्र बोर्ड के दोगलेपन के बारे में बात करने वाला हूँ। I'm going to divide this video into 3 parts. In the first part मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपने हिंदी के पेपर के दिन. The second part I'll talk about students copying in the exam, and in the third part I'll talk specifically about the English paper कि उसमें क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था. So without wasting any time, let's dive into the first part of the video. सो मेरा हिंदी का पेपर था 22 फरवरी को, ठीक है। और उसके पहले एक दिन पहले ही इंग्लिश का पेपर था। सो इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र बोर्ड, इफ़ यू हैव जस्ट गिवन योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स नाउ, आपको ये बात पता होगी कि इंग्लिश का पेपर एक दिन पहले था और हिंदी के पेपर के लिए ना कुछ पढ़ने का टाइम मिला ना कुछ। तो इंग्लिश के पेपर के दिन आई हैड टेकन अ ब्राउन कलर राइटिंग पैड and this compass box, as you can see. मैंने ये कंपस बॉक्स कैरी किया था सेंटर पे। और फर्स्ट दिन कोई फ्रिस्किंग नहीं हुई, कोई चेकिंग नहीं हुई। भले ही पुलिस थे पर उन्होंने एक स्टूडेंट को भी मेरे सेंटर पे चेक नहीं किया। आई डोंट नो अबाउट दिस इन अदर सेंटर्स, बट हाँ, मेरे सेंटर पे कोई चेकिंग नहीं हुई इंग्लिश के पेपर के दिन। एंड हाँ, मैं ये अपने सेंटर का फ़ोटो यहाँ पे लगवाने के लिए बोलूँगा। सो एज यू कैन सी हियर, ये मेरा सेंटर था। ये छोटी सी जगह, ये छोटा सा स्कूल, ये मेरा सेंटर था फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो इंग्लिश के पेपर के दिन तो मुझे आसानी से अलाउ किया, चेकिंग भी कुछ की नहीं। मैं अपना वॉलेट सब लेके गया था। फ़ोन ऑब्वियसली बैग में था मेरे, और मेरा इंग्लिश का पेपर लिखा। फिर दूसरे दिन पता नहीं क्या हो गया, एक दिन में रूल्स बदल गए, या पहले के दिन ये रूल्स, इंग्लिश के पेपर के दिन ये रूल्स अप्लाई हुए नहीं थे। ये सेंटर पे, माय स्पेसिफिक सेंटर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो फोटो में दिखाया था मैंने आपको। पता नहीं रूल्स बदल गए और इन लोगों ने मुझे ना राइटिंग पैड अलाउ किया, ना ये कंपस बॉक्स अलाउ किया, और ना ही अपना वॉलेट अलाउ किया। वॉलेट भी अलाउ नहीं किया। सोचो, पता नहीं अजीब से रीजंस देने लग गए। वी वॉन्ट द राइटिंग पैड टू बी ट्रांसपेरेंट, वी वॉन्ट द कंपस बॉक्स टू बी ट्रांसपेरेंट। अभी क्या मैं कंपस बॉक्स को ट्रांसपेरेंट बनाते बैठूं क्या तुम लोग के एग्जाम के लिए? आई एम एंग्री अबाउट दिस। चलो फोन का समझ में आता है, फोन तो रखना ही पड़ेगा। और ये राइटिंग पैड का भी चलो ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। अभी क्या कंपस बॉक्स भी मैं ट्रांसपेरेंट लेके आओ क्या? कौन मैं मैन्युफैक्चर करते बैठूं क्या ये कंपस बॉक्स? फिर उसके ऊपर ये नोट भी ऐसे खुले में लेके जाने दिए हुए, ऐसा भी नहीं कि वॉलेट में लेके जाओ। तो मेरा मन मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया ना, इतना गर्म हो गया कि मैं वो पांडु को बोलना चाहता था वहाँ पे जो खड़ा था, नोट्स पे भी कुछ लिखा हो सकता है ना। नोट्स पे भी लोग कुछ लिख के ला सकते हैं। पता है, नोट्स पे भी लिखता है आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ ₹200 टू द बेरर, ऐसा कुछ लिखा होता है। नोट्स पे भी कुछ लिखा हो सकता है। आई वॉन्टेड टू टेल दैट टू द पांडु, बट मैंने अपना मुंह तभी बंद रखा, बिकॉज ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए भी लेट हो रहा था और मेरे पास आर्ग्यू करने के लिए भी इतना टाइम नहीं था। बट जो वो पांडु था, वो एक नंबर का पांडु था, कसम से। उसके जैसा पांडु ना मैंने कभी देखा है जिंदगी में। वो पहला ऐसा पांडु होगा जिसने मुझे सेंटर पे अपने जूते निकलवाने के लिए बोले। बाकी किसी स्टूडेंट को जूते नहीं निकलवाने के लिए बोले, जस्ट बिकॉज आई वॉज आर्ग्यूइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल कि क्या रूल्स है, ये सब वो सब, फलाना ढिंगा क्या रूल्स है, इसलिए मुझे जूते निकलवाने के लिए बोले। Imagine this is the kind of treatment that we get, that students get in the education system, just because they open their mouth, just because they speak against the rules, भले ही वो राइट है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ to inform the masses of students about all this rubbish treatment that Maharashtra board gives you.
फिर ये हिंदी के पेपर के दिन मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ ना महाराष्ट्र बोर्ड के दिन, कि तभी मैंने सोच लिया था कि ये वीडियो बनाऊंगा। और जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट है 28, तो 26 तक मैं किसी काम में, दूसरे काम में लगा हुआ था, और आज टाइम मिलते ही मैंने ये वीडियो बनाया अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड। ऐसा तो शायद यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी अलाउ करते ऐसा तो शायद यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी नहीं होता होगा कि वॉलेट ले जाने नहीं दे रहे। और सीए के एग्ज़ाम में भी समझो, सीए एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, उसमें भी मुझे ये कंपास बॉक्स कैरी करने दिया, बट महाराष्ट्र बोर्ड कैरी करने नहीं देता। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट अबाउट कॉपिंग। चोर वो नहीं होता जो चोरी करता है, चोर तो वो होता है जो पकड़ा जाता है, और चोरी करने के बाद भी, चोरी पकड़े जाने के बाद भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम लोग को इतना बोलते हैं कि कॉपी मत करना वरना महाराष्ट्र बोर्ड 3 साल के लिए डीबार कर देगी, यू विल नॉट गेट टू गिव द एग्जाम, फिर जो करना है करो। अबे इतने सारे लोग तो छापते हैं सेंटर पे, एक दूसरे से, पता है इतने सारे लोग छापते हैं। एक पूरा रो पहले वाला जो लिख रहा है उस पर एमसीक्यूज, हाँ ये एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा चलता है ABCD ऐसा चलता है। साइन लैंग्वेज चलता है, पूरे एमसीक्यूज, पूरे ट्रू और फॉल्स सब 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 छापते हैं। मैं तो बोलता हूँ आंसर भी छापते हैं, आगे पीछे जो बैठते हैं ना वो लोग आंसर भी छापते हैं। और इसके बारे में महाराष्ट्र बोर्ड के इन्विजिलेटर्स जो वहाँ पे है वो कोई एक्शन नहीं लेते, वो एकदम चुप बैठते, चुप, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे वो अंधे है, कुछ नहीं। एंड इन दिस रिगार्ड जो मेरे सेंटर पे हुआ, मैं वो बता रहा हूँ। तो लास्ट डे हमारा इको का एग्ज़ाम था, और उसमें एक लड़का चिट्स के साथ पकड़ा गया। ही हैड 10 to 15 चिट्स, बट इन्विजिलेटर ने उसको कुछ नहीं बोला, उससे बस चिट्स ले लिए, पेपर लिखने दिया, और ना ही वो पांडु ने कुछ बोला उसको, नथिंग सेड, उसको ऐसे जाने दिया, ठीक है। और मैंने ये भी सुना कि एक सेंटर में, मेरा नॉट माई सेंटर बट एक और सेंटर इन मुंबई, उसमें एक स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन लेके आ गया। मतलब मजाक चल रहा है क्या, मोबाइल फ़ोन लेके आ गए लोग, एग्ज़ाम है कि क्या क्या चैटिंग कर रहे पता नहीं, और मोबाइल फ़ोन फ्रिस्किंग तो हुई नहीं रहेगी एज़ यूजुअल प्रॉपरली, कोई सेंटर में फ्रिस्किंग ठीक से चलता भी नहीं, पता नहीं मोबाइल फ़ोन किधर घुसा के लेके आते हैं लोग स्टूडेंट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। और इसके लिए आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तुम लोग, मतलब किधर, क्या कुछ घंटे भर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है आपसे। Now let's move to the third part of this video, and that is about the English paper. If you have given the English paper this year, then आपको पता होगा कि 4 से 5 मार्क का मिस्टेक ये साल इंग्लिश के पेपर में हुआ था इन द अनसीन पैसेज। और इसके पहले वाले साल, सो ये साल 23-24 और इसके पहले वाला साल 22-23, उसमें पोएम के सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 2A है उसमें 6 मार्क्स का मिस्टेक था, 6 मार्क्स का मिस्टेक था। अभी जो ट्रेंड मुझे समझ में आ गया एक, कि अभी 6 मार्क्स का मिस्टेक पिछले साल 4-5 मार्क्स का, अभी तो नेक्स्ट ईयर भी 3 से 4 मार्क्स का मिस्टेक एक्सपेक्टेड है, और वो भी क्वेश्चन नंबर 1A में। So any class 12 student who's going to give his 12th standard board exams now, who's watching my video, ये बात सुन लो, दिमाग में डाल लो कि महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1A में मिस्टेक करेगी इस साल। वैसे तो हम लोग को बोलते हैं कि पेपर इज मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। ये है आपके एक्सपर्ट्स क्या? ये है आपके एक्सपर्ट्स? पेपर ठीक से बनाना नहीं आता, और वो भी 2 साल कॉन्जिक्यूटिवली, 2 साल मिस्टेक्स हो गए। ये एक्सपर्ट्स है आपके, और उसके ऊपर से जिस पेपर में आपने गलती की, महाराष्ट्र बोर्ड ने गलती की, उसी पेपर में इतना गंदा चेकिंग कौन करता है? ग्रेस मार्क्स मिले कि नहीं, वो 4-5 मार्क्स ही वो बिना एक्सक्लूड ही कर दिए।
ये क्या चल रहा है? एजुकेशन का मजाक बना दिया है महाराष्ट्र बोर्ड में. Due to all of the reasons mentioned above, I feel like suing. I feel like suing Maharashtra board, but I don't have the adequate resources in my hand. Hence, I'm asking your support. Please, please share this video among your friends, those who are in class 11th and 12th. उनको ये वीडियो देखकर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड. उनके साथ भी कैसे ट्रीटमेंट होता है. जो आर्ग्यू करता है वही बंदे को हैरेस किया जाता है. पांडु वही बंदे को जूते निकलवाने के लिए बोलता है, बाकी किसी को नहीं बोलता. बाकी लोग को तो घुसाता रहता है अंदर. Please share this video also to any Maharashtra board education officials or any national level education official. अगर आपके पास उनका नंबर है, जितना मैं अपने साइड से कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ. I think it is my responsibility. It is my responsibility to share this message out to the masses. Because अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा? कौन सामने आके बोलेगा ये महाराष्ट्र बोर्ड क्या क्या करता है एग्जाम में? So please share this video. I want answers to all the questions that I asked in the video. ये सब 3 पॉइंट पे मेरे को आंसर्स चाहिए. एक तो राइटिंग पैड और ये कंपास बॉक्स. ऐसे कंपास बॉक्स को अलाउ करना चाहिए. वैसे भी छापते तो सब लोग हैं, पुलिस भी कुछ करती तो है नहीं. तो पता नहीं पुलिस का टाइम क्यों वेस्ट करते हैं ये लोग. आई एब्सोल्युटली डू नॉट अंडरस्टैंड कि पुलिस का टाइम क्यों वेस्ट करते हैं. जैसे पुलिस के पास कुछ काम नहीं है, पुलिस के पास केसेस नहीं है सॉल्व करने के लिए. आई डोंट अंडरस्टैंड कि महाराष्ट्र बोर्ड पुलिस के टाइम को क्यों वेस्ट कर रही है. और साथ ही साथ ये टैक्स पेयर्स का मनी और स्टूडेंट्स की फीस भी वेस्ट करी है. द वन एंड ओनली थिंग that is good about Maharashtra board, even though I spoke of all these 3 problems, is कि the fees are very nominal, very very less. और ये लोगों को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में बहुत मदद करती है. एंड दैट इवन अ पुअर पर्सन कैन अफोर्ड इट. बट ऐसा मत समझो कि सिर्फ आपके ही फीस से बोर्ड चलता है. बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी बहुत पैसे देती है और ये सब पैसे लोगों के टैक्स के पैसे से ही आता है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लोगों का, टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है. अगर ये सब छापने दिया लोगों को, देन डू यू थिंक कि आपके जो 12th के मार्क्स थे, मैं अपने 12th के मार्क्स भी डालता हूँ, जो आपके 12th के मार्क्स थे उसकी कोई वैल्यू होगी? वो परसेंटेज की कोई वैल्यू होगी ना? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स सब लोग तो छाप रहे, तो क्या ही वैल्यू होगी ये मार्क्स की? आई डोंट अंडरस्टैंड. ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग माई वीडियो. प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी पीपल एज you know who are in 11th and 12th. Please like this video. It will help this video to be shown to as many people as possible. Thank you.